Hello. Hi everyone. I hope you are doing so good. Welcome to my vlog. उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं. वेलकम टू माई व्लॉग. दिस इज़ भावना. हाँ, दुनिया कितनी अच्छी हो जाती है ना यार. मतलब सब कुछ इतना अच्छा लगता है. घर से बाहर निकल के आ जाओ, घूमने आ जाओ बस. और मैं तो इतनी दूर घूमने आ गई हूँ, केरला. लुक, ऐसे नहीं दिखेगा. वेट, ये मेरे रूम के बाहर से व्यू है. इनको बैक वाटर्स बोलते हैं. उधर उसके उधर बीच है, कापिल बीच. ये हमारा रूम, ये मेरे प्यारे प्यारे हस्बैंड. लुक, ये हमारा स्टे है. वर्थ इट है एक एक पैसा इधर. और अच्छा लग रहा है. हम वर्कला में हैं बेसिकली. सो हम यहाँ पे रुके हैं कापिल बीच के अराउंड. दिस होटल नेम इज़ सरीना लेक रिजॉर्ट. And affordable price, not like this 3 nights it was around 5500 something, so you can book this. अभी हम निकलेंगे ब्रेकफास्ट के लिए. ब्रेकफास्ट करेंगे. नॉर्थ क्लिफ जो हम बोलते हैं इधर बहुत फेमस है. कल हम गए थे एक इवनिंग स्नैक्स के लिए. व्हाट वाज दैट? ट्रिप इज़ लाइफ. इट वाज सो गुड. द व्यू इज़ सुपर्ब. आज हम उधर की साइड ही कहीं जाएंगे फॉर ब्रेकफास्ट. लेट्स सी कहाँ जाएंगे. लेट्स गो. लेकिन उससे पहले मैडम थोड़ा झूला झूल लें. ये स्कूटी रेंट की हमने इधर. कौन सा रेंटल था? जो भी था बहुत बेकार है. हाँ, इट्स नॉट गुड. बट अब हमने पैसा दे दिया है तो हम यही यूज़ करेंगे. ये है होटल के एंट्रेंस. ये बाकी के हैं जिनको गार्डन व्यू मिलेगा. इधर पूल भी है. लुक गुड. अब हम निकल रहे हैं. अब हम जा रहे हैं. अब हम घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे. यम्मी यम्मी. आई एम ऑलवेज एक्साइटेड फॉर ब्रेकफास्ट. आई डोंट नो व्हाई. कहीं भी घूमने आती मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ. हमारे रिज़ॉर्ट से वर्कला बीच नॉर्थ क्लिफ अराउंड 5 किलोमीटर के रेडियस में ही था. तो हम रोज़ इसी रास्ते से जाते थे. बहुत सुंदर रास्ते हैं इधर. हर एक घर में मतलब इतना ज़्यादा स्पेस छोड़ते हैं लोग. आगे सिर्फ गार्डन बनाते हैं. बहुत अच्छा लगा मुझे, चाहे छोटा घर है या बड़ा. ये हम कौन से बीच आए हैं? ब्लैक रॉक बीच. आगे है ना ब्लैक रॉक. तो नहीं, ब्लैक रॉक. ये हम आए हैं ब्लैक सैंड बीच. अभी हम इधर ऊपर चढ़ के ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे. ये इधर एक क्लिफ है. उधर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, एन नंबर. दिन का नज़ारा. कल हम रात को आए थे तो हम जैसा फील नहीं ले पाए. एंड सो ब्यूटीफुल. हम ब्रेकफास्ट के लिए टिटोरियस कैफ़े आया था और उनका खाना यम. ये इनकी स्पेनिश ऑमलेट और ये डोसा पैनकेक टाइप्स. ओ अच्छा, ये सॉरी देखा नहीं. और ये हमारा बीच व्यू. ये अंकल ने ब्लॉक कर दिया वैसे. ये मैं थोड़ा एक्टिंग करते हुए जा रही थी कि देखो इधर बीच है. इधर ये है. पर बहुत प्यारा है यार. देखो इधर नीचे शॉपिंग के लिए बहुत है. सिर्फ नीचे नहीं, पूरी लाइन में ही शॉपिंग बहुत. पूरे उस रास्ते कर सकते हो. इधर आके थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करवाए मैंने, सुंदर सुंदर. उसके बाद हम गए बीच पे. आराम से. तो बीच पे मस्ती करके अब था घर जाने का टाइम कि थोड़ा रेस्ट करते हैं. उसके बाद हमें निकलना था घूमने फिर से. तो हम इधर पीछे फ्री पार्किंग होती है तो हम इधर ही हमने पार्क किया था अपना स्कूटी.
अगर आगे जाके करोगे कहीं तो उधर चार्जेस लगते हैं 50 रुपीज़ फॉर टू व्हीलर एंड 100 और 150 शायद फॉर दिस फोर व्हीलर। यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, तो ये भी अच्छा, आप यहाँ पे बुक कर सकते हो और सीधा डायरेक्ट वहाँ पे पार्टी के लिए जा सकते हो नीचे। सो वर्कला में आने के लिए मैं थोड़ा बहुत डिटेल बता देती हूँ आपको। हम बैंगलोर से आए हैं, तो हम बस से आए हैं। सो यू कैन कम हेयर बाय बस, बाय फ्लाइट ऑल्सो, और यू कैन कम बाय ड्राइव। इट्स अराउंड 12 आवर्स, इट विल टेक 12 आवर्स। तो आप ये सब आ सकते हो, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सो बस का चार्जेस मैं बता देती हूँ आपको। बस का हमें अराउंड पर सीट 4000 रुपीज़ पड़ा था आने के लिए, जाने के लिए भी सेम है। एंड हमने 6:45 पे अराउंड सरजापुर से बस लिया। उसके बाद हम यहाँ उन्होंने वर्कला रेलवे स्टेशन उतारा हमें। वर्कला रेलवे स्टेशन उतारने के बाद वी केम हेयर बाय लोकल बस। लोकल बस ने 30 रुपीज़ लिया। सेकेंड, आप अगर ट्रेन से आओगे तो ट्रेन से भी आप सेम जर्नी पड़ेगा, ओवरनाइट होता है वो भी, बट उसका 2-3 वीक पहले आपको टिकट बुक करना पड़ता है। टिकट बहुत सस्ते होते हैं, 500 रुपीज़ मैक्स, तो वो कर सकते हो। बट हमने ऑल ऑफ सडन किया था, तो वी बुक दिस बस, वी केम बाय बस। आई एम रेडी टू गो, वी आर रेडी टू गो। डाकू बन के। ये मनरो आइलैंड यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो हम अराउंड मैंने कितना शुरू किया, हमने अराउंड 3:24 पे हम यहाँ से राइड शुरू कर रहे हैं अपनी। उन्होंने हमें लेट हो गया, उन्होंने हमें 4:30 तक आने को बोला था। हमने पहले से ही पूछ लिया था बुकिंग। तो अभी जाके प्राइजेस वगैरह मैं आपको बताती हूँ। इट्स लिटिल कॉस्टली, आई विल लेट यू नो। ये बहुत बढ़िया नज़ारा था। मतलब हम अपने रिजॉर्ट से निकले ही थे, जस्ट विद इन 2 मिनट्स ऐसा रोड आ जाता उधर, क्योंकि इधर कापिल बीच है ना एकदम। तो जो आप मेरे इधर देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ बीच, तो एंड राइट हैंड साइड ये है बैक वाटर्स। तो बैक वाटर्स के इधर भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं रुकने के लिए, और इधर बीच पे इतने सारे रिजॉर्ट्स तो नहीं हैं, 1-2 ही हैं जिनको एक्सेस है बीच का। तो आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी बुक कर सकते हैं जिनको प्राइवेट बीच का एक्सेस है, तो अपना सुबह शाम बढ़िया घूम सकते हो। कोई वो नहीं होगा कि हमें बीच पे ही जाना है, उधर ही नॉर्थ क्लिफ की तरफ या फिर साउथ क्लिफ की तरफ ही घूमने। इधर भी बहुत प्यारे प्यारे रिजॉर्ट्स हैं और अफोर्डेबल हैं। इधर थोड़ा सस्ते हैं बल्कि, जो मैंने देखा ऑनलाइन और मेरी रिसर्च के बाद। इधर वी गॉट वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स इन वेरी लेस अमाउंट, और एज सेम वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपनी बोट राइड के लिए। अब हम आ गए हैं इधर। हेलो अंचिराग, आई बुक दिस। ये हमारे वो हैं ड्राइवर, बोट ड्राइवर, और ये हम हैं बोट में। तो इस बोट राइड को हमने कॉल करके बुक किया था, तो दे टोल्ड अस कि 1500 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन। और आप देखोगे यहाँ बहुत लोग ना बहुत ग्रुप में थे, तो पूरा उनकी बोट भरी थी। लेकिन हम और 1-2 और लोग ऐसे देखे थे मैंने जो सिर्फ कपल्स थे, तो उनके चार्जेस आई थिंक ज़्यादा हो गए। तो 1500 फॉर 2 पर्सन बोला था इन्होंने, लेकिन हमारा लास्ट में हो गया कि हम 1200। सो हम 1200 में हमने राइड किया। बहुत सुंदर था, यहाँ पे बहुत भीड़ भी थी। तो इधर क्या होता है, ये लोग हमें इनके अंदर ऐसे बना हुआ है, तो इनके निकालते हैं, फ़ोटोज़ करवा लो, बढ़िया से अपना इंजॉय करो। और हम इनको पता भी होता है कि कहाँ ज़्यादा गहरा है, ये जहाँ कम गहरा है ये हम लोगों को उतार भी देते हैं कि आप यहाँ पे इंजॉय कर लो, फ़ोटोज़ ले लो। तो हमने ऐसा भी किया था कि हम बीच में उतर गए थे और हमने फ़ोटोज़ लिए थे बहुत सुंदर। और मेरा पति तो इन पे चढ़ भी गया था। फ़ोटो शेयर करूँगी मैं इसके बाद उसके चढ़ते हुए। मैं तो बहुत ज़्यादा फट्टू, मैं तो बहुत डर रही थी कि उधर मुंह करके भी नहीं बैठ पा रही थी, बट समहाउ कि मैं हाँ कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा एस्थेटिक फ़ोटोज़ चाहिए। तो मैं उधर की तरफ बैठी, मैंने 2-3 फ़ोटोज़ लिए। बहुत प्यारा था, बहुत पीसफुल है। यहाँ जाओ तो वर्कला जाओ, ये तो ये ज़रूर मुनरो आइलैंड तो जाओ ही जाओ, इट्स वर्थ इट। देखो ये चढ़ रहा है। इट्स फ़नी। तो साउथ इंडिया के टेम्पल्स तो आपने सुना ही है कितने सुंदर होते हैं। तो ये एक बीच में था उधर मुनरो लाइन पे, जब हम जा रहे थे, मतलब वापस आ रहे थे, तो हमें थोड़ा लेट भी हो गया था क्योंकि 2 घंटे देते हैं ये उस राइड के लिए।
तो वर्कला में पहले से ही बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। हमारे रिज़ॉर्ट के ओनर ने बताया था फ़ोन करके। तो ये रास्ते में हम आधे रास्ते थे तब, तो इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी उधर। तो इतनी तेज़ बारिश आ गई, जब हम 10 किलोमीटर दूर रहते थे तो हमें रुकना पड़ा उधर। तो हम रुके उधर थोड़ी सी देर, लेकिन फिर हम बारिश में निकल गई कि पता नहीं कितनी देर तक रुकना पड़ेगा। बस फिर अपने रिज़ॉर्ट गए, गर्मा गर्म कॉफ़ी पिया और फिर सो गए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।